मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं जहां वो पूछते रहते हैं कि सर हमारा बच्चा 2 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा, हम क्या करें? क्या हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे लगा इसके बारे में आज हमें बात करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि बचपन को औसतन किस महीने में बच्चा बोलना शुरू कर देता है। 2 साल तक वो कितना बोल सकता है, 3 साल तक वो कितना बोल सकता है, अगर नहीं बोल रहे हैं तो क्या समस्या है हो सकती है और आपको कहाँ दिखाना है। तो चलिए फटाफट आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बारे में कि क्या होता है एक्चुअली। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके बाद से ही वो बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो बच्चा जो रोते हैं वो भी एक तरह का बोलने की कला है। बच्चे रोते हैं और वो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। अक्सर आप देखेंगे 3-4 महीने के बाद बच्चे को ओ आ ई पापा ऐसे इस तरह से आवाज़ लगाते हैं, मुस्कुराते हैं, आई कांटेक्ट दिखाते हैं। 6 महीना होते होते वो वाह 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 वाह, फिर 6 मंथ होते हुए वो बाबा बाबा ऐसे माँ मामा इस तरह की बातें या इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। और साल भर होते तो वो माँ माँ बा इस तरह का बोलना शुरू कर देते हैं, जो जनरल होता है। जब 2 साल के होते हैं तो वर्ड सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मामा पीना खाना खाना है। इस तरह से दो दो वर्ड को, छोटे छोटे सेंटेंस को मिला के बोलना शुरू कर देते हैं। और जब 3 साल के होते हैं तो वो 3 वर्ड या 3 सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। मामा जाना है, मामा नीचे जाना है। जो आप पूछेंगे उनसे क्या खाना है तो सीधा कहेंगे पिज़्ज़ा। कोई भी उनको फेवरेट चीज़ होगी तो वो उसका नाम बोलना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों को पहचानते हैं, अच्छे से पहचानना शुरू कर देते हैं, उनका नाम लेकर बताना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें ना 1 साल तक होती है और 3 साल तक बच्चा मोटा मोटी बोलना सीख जाता है। वो एक सेंटेंस, छोटा सेंटेंस आराम से फॉर्म कर सकता है। हाँ, कुछ बच्चे तुतला के बोलते हैं, कुछ साफ बोलते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मोटा मोटी वो बोलना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम कब आती है वो देखिए, अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बनाता, जैसे 3 महीने के बाद बच्चा आई कांटेक्ट बनाना शुरू कर देता है और 6 महीने तक तो बिल्कुल बना लेता है, आपको पहचानने लगते हैं, उनका नाम लेके जब आप बुलाते हैं तो आपकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपका बच्चा आपका नाम लेके बुला रहे हैं, इसका मतलब बच्चा कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं देख रहा है, या फिर बच्चा बिल्कुल भी आप जो बता रहे हैं चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उस तरह का रिएक्शन नहीं दे पा रहा है। या फिर आप क्लैप करते हैं इस तरह से, तो बच्चा उसको कॉपी नहीं करता है। क्योंकि होता क्या है, साल भर होते होते ना बच्चा जो चीज़ आप सिखाते हैं बच्चा कॉपी करता है। आप उनको कुछ भी एक्शन करके दिखाएंगे तो वो कॉपी करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये बच्चे को कुछ ना कुछ परेशानी है। आपको ऐसे कंडीशन में फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा केस ये होता है कि बच्चा इशारे में बोलना शुरू करते हैं, जैसे उनको कुछ चाहिए तो वो बोलेंगे मामा मामा यू आप, उस तरह का बोलना शुरू करते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, बच्चे को इशारे में बोलना बिल्कुल नहीं सिखाएं। बच्चा अगर कुछ मांगे ना तो उस चीज़ का नाम लेके आप बोलो। जैसे कि बच्चे में दूध की बोतल मांगी तो आप समझ में आ गया आपके तो माँ, लेकिन आप उससे नाम लेके बुलाइए। आप उससे कि क्या चाहिए, दूध की बोतल चाहिए, मिल्क चाहिए, मिल्क से मिल्क मिल्क ये क्या है, 10 बार बोलिए, बच्चे एक बार ज़रूर बोलेगा। तो इस तरह से बच्चे को इनकरेज करना है, बच्चे को पुश करना है और आपको पूरा मुंह खोल के बोलना है, पूरा मुंह खोल के बोलना है, जैसे आप उनको बोलना सिखा रहे हैं। मामा मामा पापा पापा, इस तरह से पूरा मुंह खोल के आप उनको तेज आवाज़ में सुनाएंगे। और ऐसा नहीं है लगातार बोलना है, जैसे पापा पा रुक जाइए, मामा माँ रुक जाइए। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चा कॉपी करने लगता है और बोलना सीख जाता है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा, वो वहाँ आपको उसको इनकरेज करना है, आपकी चीज़ों को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, आपके साथ आई कांटेक्ट भी बना रहा है, हंस भी रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो बोल नहीं रहा।
तो कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से लेट बोलते हैं, कुछ टाइम लगता है, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं बोल रहा तो उन्हें पुश करना है। कई बार क्या होता है कि हम वर्किंग पेरेंट्स हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बच्चों को हमें मेड के पास छोड़ना पड़ता है। तो कुछ केसेस में होता ही है कि मेड बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल करती है, बहुत खेलती है, बहुत बोलती है, बच्चा बोलना सीख जाता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि वो पूरे दिन टीवी और मोबाइल के साथ बच्चा रह गए हैं, तो वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। टीवी में जो आवाज़ आ रही है वो सुन रहा है, मोबाइल में जिस चीज़ है वो सुन रहा है, वो एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा, उस चीज़ को रिपीट तो नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, तो वहाँ भी बच्चा देर से बोलना शुरू करता है। तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एक स्टेप, और आपको बच्चों से ज़्यादा बोलना होगा और टीवी और मोबाइल का एक्सपोजर कम करना होगा, कम से कम। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, बच्चों के साथ खूब खेलिए, टास्क करिए, मस्ती कीजिए, नए नए शब्द इस्तेमाल कीजिए, नई चीज़ बात कीजिए, तो वहाँ भी बच्चा एंजॉय करेगा और कॉपी करेगा आपकी चीज़ों को। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि बच्चा खेल खेल में काफ़ी चीज़ें सीखता है। ये सेम एज के बच्चों के साथ खेलता है तो वहाँ भी बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपने घर में देखा है, कुछ बच्चे ने काफ़ी लेट से बोलना शुरू किया, तो उनका रीज़न क्या था कि मम्मी पापा एक साथ अकेले रहें और मम्मी को जो थी वो बहुत कम बोलती थी, पापा रहते थे तो बच्चे की बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं होती थी, तो उसने बोलना नहीं सीखा। एक सिचुएशन होती है जहाँ पे बच्चा बहुत देर से बोलना शुरू करता है, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। वहाँ भी आपको एफर्ट लगाना है, थोड़ा बोलना होगा। सेम एज के बच्चों के साथ जब वो मिलेगा तो बोलना वो अच्छे से शुरू कर देगा, उनको देखा देखी बहुत अच्छे से शुरू कर देगा सेम एज ग्रुप के साथ। कभी कदार ऐसा होता है कि बच्चा तोतला के बोलना शुरू करता है, तोतला की, तो घर वाले उसे बहुत खुशी से उस चीज़ को रिपीट करते हैं, जैसे कुछ बोला तोतला के वैसे ही रिपीट किया है, जैसा बच्चे ने मांगा ठीक एप्पल, ठीक एप्पल, तो उसने ऐसे ही माँ बाप ने जवाब दिया एप्पल एप्पल, तो घर के लोग भी शुरू कर देते हैं बोलना एप्पल एप्पल इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चा गलत ही सुनता है और गलत ही रिपीट करता है, उन्हें लगता है सही चीज़ है, यही सही चीज़ है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बच्चा अगर कुछ तोतली बोलता है तो आप सही वर्ड बोलेंगे, आप बार बार नहीं बोलेंगे ना। बच्चा अगर तोतला बोल रहा है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको उनकी गलत बोली को रिपीट नहीं करना है। तोतली बोली अच्छी ज़रूर लगती है हम सबको, बच्चा जब बेचता है, लेकिन जब वो बड़े होने पे रह जाएगा तो मुश्किल है। इसलिए बच्चों को तुतला के बोलना है, लेकिन उनको सही वर्ड आप रिपीट करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। कई बार क्या होता है कि टंग टाइट हो जाती है, यानी हमारे जीभ के पीछे का भाग जो होता है तालू, उसमें जो है वो थोड़ा सा चिपक जाता है, तो इस वजह से भी बच्चे ने बोलना नहीं पाते साफ साफ। तो इस चीज़ का भी ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चे की भी टंग टाइट है, तो इसमें भी घबराना नहीं है। इसका एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, बहुत ही छोटा नॉमिनल होता है, जहाँ बच्चे की स्किन से सटी होती है, तो उनको हल्का सा कट कर देते हैं और वो ठीक हो जाता है, बहुत ही मामूली सी बात होती है, फिर बच्चा साफ साफ बोलना शुरू कर देता है। तो ये थे सारे कारण होते हैं जो इस वजह से बच्चा बोल नहीं पाता। कई बार बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा साफ साफ, इस वजह से भी बच्चा रिपीट नहीं कर पा रहा है सही से, समझे, इस तरह से बोल रहा है। और बाकी अगर बच्चे की हेल्थ है तो घर में बोलचाल का माहौल रखिए, खूब बोलें, खूब खेलें, बच्चा अपने आप फॉलो करेगा। आप नोटिस भी करते रहें कि जॉइंट फैमिली में अगर बच्चा रहता है तो जल्दी बोलना सीखता है, और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो रीज़न यही है, अब आप लोग इससे तो समझदार है कि रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, दादा दादी, तो वो बोलते रहते हैं। कई लोग बच्चों से बोलते हैं, खेलते खेलते रहते हैं, तो बच्चा जल्दी फॉलो करता है। और जहाँ बच्चा अकेले रहते हैं, जहाँ लोग कम होते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम तो लगता है, तो इसमें कोई परेशानी की नहीं है। तो जो भी है इन सब का इलाज है और बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप मैंने जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं उसको फॉलो करें, और आई एम श्योर आपको इससे मदद मिलेगी। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।